हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। अगर आपका भी सपना है डिफेंस में जॉब पाने का, तो एसएसबी की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो आइए देखते हैं एसएसबी की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिलीज की गई है। तो जो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये है आपका हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट और कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट। यहाँ पे 3 पोस्ट रिलीज की गई हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की, और ये जो पोस्ट है ये हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की। इसमें से जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट है और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट है, ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, और जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो आपके कांस्टेबल की पोस्ट है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है या जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 21 मार्च को रिलीज किया गया है एसएसबी की तरफ से, यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से। तो उसी के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी आई है। तो आइए डिटेल में इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्या क्या आपसे क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है और क्या आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो पोस्ट नेम है वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधे इस पे बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी या कितनी वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। तो अगर वैकेंसी की बात करें तो ये है वैकेंसी। पोस्ट नेम आपका रहेगा हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट और कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की। इसके अंतर्गत आपको ये दिख रहा होगा, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वैकेंसीज का, जिसमें हेड कांस्टेबल की टोटल पोस्ट आई हुई है, आपकी टोटल वैकेंसी आई हुई है 30 यानी 30। फिजियोथेरेपी असिस्टेंट का यहाँ पे 12 वैकेंसी आई हुई है, और आपके नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 34 वैकेंसी आई हुई है। तो अगर बात करें ग्रैंड टोटल यानी टोटल इन 3 पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है, तो यहाँ पे 76 वैकेंसीज रिलीज की गई है एसएसबी की तरफ से। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली आई हुई है, तो उसके लिए वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। और 10% वैकेंसीज आपकी रिजर्व रहेगी एक्स सर्विस मैन के लिए, ये यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं इसके पे स्केल की। तो ये रहा इसका पे स्केल, जिसमें हेड कांस्टेबल जो आपकी पोस्ट है, असिस्टेंट है जो लेबोरेटरी असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, उसका पे स्केल आपका सेम रहने वाला है। लेवल 4 की ये जॉब रहेगी। आपकी पे स्केल आपका रहेगा 25,500 से 81,100 के बीच में। और जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो कांस्टेबल की पोस्ट है आपकी, इसके लिए आपकी जो जॉब है वो लेवल 3 की ये जॉब रहने वाली है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो ये रहेगा आपका 21,700 से 69,100 के बीच में। तो ये था आपका पे स्केल, जिसमें से आपकी हेड कांस्टेबल की जो जॉब है या जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो लेवल 4 की रहने वाली है और कांस्टेबल की रहेगी लेवल 3। उसके अलावा अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी आपसे क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी गई है, आपका एज क्राइटेरिया हर पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है। पहली पोस्ट हमारी रहने वाली है हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की। इसके लिए जो एज मांगी गई है वो मिनिमम मांगी गई है 18 साल और मैक्सिमम मांगी गई है 27 साल। तो जो भी कैंडिडेट्स 18 से 27 साल के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है उस बारे में हम बात करते हैं। तो आपका 12th होना चाहिए यहाँ पे बायोलॉजी से, यानी आपका यहाँ पे बायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पे मांगा गया है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर इन अ लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने कोर्स किया होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का, 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ ही आपसे एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है करीब 1 साल का, ठीक है। मिनिमम 1 साल का, मैक्सिमम आपका कितना भी हो, लेकिन मिनिमम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। लैब असिस्टेंट के तौर पे आपने जॉब की हुई होनी चाहिए या काम किया हुआ होना चाहिए किसी भी लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर में, या तो फिर हॉस्पिटल में आपने 1 साल का काम किया हुआ होना चाहिए एज अ लैब असिस्टेंट। तो आपसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है हेड कांस्टेबल के लिए। 12th में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी। उसके अलावा आपका जो कोर्स है 1 ईयर का आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट मांगा गया है। 1 ईयर आपका मिनिमम रखा गया है, मैक्सिमम आपका कितना भी होना चाहिए। आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का 1 साल का कोर्स होना चाहिए। लास्ट आपसे मांगा गया है 1 साल का एक्सपीरियंस एज अ लैब असिस्टेंट। आपने या तो डायग्नोस्टिक सेंटर में या तो हॉस्पिटल में जॉब की हुई होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे।
अब अगली पोस्ट है हमारी हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की। सेम रहेगा एज क्राइटेरिया, 18 मिनिमम और 27 आपके मैक्सिमम। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कहें तो यहाँ पे 12th मांगा गया है। नॉर्मली आपने 12th किया हुआ होना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं मांगा गया है, तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 1 ईयर का फिजियोथेरेपी का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपने 1 साल का फिजियोथेरेपी में कोर्स किया हुआ होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर मांगा गया है, मैक्सिमम नाम भी हो सकता है। एक्सपीरियंस, आपने 1 साल काम किया हुआ होना चाहिए एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, और उसके लिए जो शर्त रखी गई है वो ये है कि मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल यानी 100 बेडेड हॉस्पिटल में आपने काम किया हुआ होना चाहिए एज अ फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, और वो भी 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 1 साल का कोर्स होना चाहिए 1 साल का, और उसके साथ ही आपका 12th यहाँ पे कंप्लीट मांगा गया है। हम बात करते हैं लास्ट हमारी जो पोस्ट रहेगी कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की। इसके लिए भी एज आपकी सेम रहेगी, यानी तीनों पोस्ट के लिए आपका एज क्राइटेरिया सेम ही रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबकी अलग अलग रखी गई है। अगर इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे 10th मांगा गया है, सिर्फ 10th यहाँ पे मांगा गया है। उसके अलावा आपसे कहा गया है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या तो रेड क्रॉस सोसाइटी। इससे आपका 1 ईयर यानी यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एज आपका टाइम नहीं मांगा गया है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन से या तो रेड क्रॉस सोसाइटी से आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका फर्स्ट एड में। ठीक है, अगला आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज अ नर्सिंग असिस्टेंट। आपने एज अ नर्सिंग असिस्टेंट काम किया हुआ होना चाहिए 1 साल किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जो जहाँ पे करीब 50 बेड हॉस्पिटल हो, यानी वो 50 बेड का वो हॉस्पिटल हो। ऐसा हॉस्पिटल आपके पास होना चाहिए जहाँ से आपने ये नर्सिंग असिस्टेंट का एक्सपीरियंस लिया हो, काम किया हुआ हो। मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम यहाँ पे नहीं मांगा गया है। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, अगर आपने लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने एज अ नर्सिंग असिस्टेंट काम किया हुआ है तो आप तब इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बाकी चीज़ों के बारे में। अभी पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल रखा गया है, लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, यानी उम्र में आपको यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। ये आपको दिया गया है कि आप अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज में छूट दी जा रही है। जैसे SC ST के कैंडिडेट्स हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। OBC वालों को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, डिपार्टमेंट में जो काम कर चुके हैं 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनको 40 साल की एज में, तो वो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 45 साल तक के जो बाकी शेड्यूल कास्ट या आपका ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे 45 ईयर्स तक की एज वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बाकी चीज़ें भी मेंशन की हुई हैं। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप देख लें। लेकिन हाँ, यहाँ पे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और जो डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और वही जो ऊपर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है वही नीचे आपको डिटेल में यहाँ पे देखिए SC ST के लिए दिया हुआ है, OBC के लिए दिया हुआ है, EWS के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर अलग अलग तरीके से कुछ मांगा गया है। और आप जब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट भी देने होंगे, ये भी आप ध्यान में रखें। EWS वालों को क्या सर्टिफिकेट बनाना है, उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देख लें कि आपसे यहाँ पे क्या मांगा गया है, क्या क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है, उस हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे बना सकते हैं। और ये कुछ कंडीशंस रखी गई हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन हैं वो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आप सभी के लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं और कुछ स्पेशल आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, उस हिसाब से आप देख लें अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं हम फीस की। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है, जनरल UR यानी जनरल, ठीक है, EWS और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस रखी गई है।
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, वो भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। ध्यान में रहे, जनरल मेल, ईडब्ल्यूएस मेल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस रखी गई है, 100 रुपये फीस रखी गई है। उसके अलावा आप SC ST एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप SC ST या आप जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आप ओबीसी वाले हैं, तब भी आपके लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे फीस सिर्फ पे करनी है जनरल मेल, ईडब्ल्यूएस मेल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स को ही। उसके बाद कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई हुई हैं। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है वो बताया हुआ है, ये डिटेल में दे रखा है, ठीक है। आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, रिलीजन, ठीक है, नेशनैलिटी होता है, जो भी यहाँ पे फिल करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं SSB की तरफ से। उस हिसाब से आप देख लें। जब आप ये सारे जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी आइडेंटिटी वगैरह है, वो चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे, डिटेल अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे फोटो अपलोड होगा, देन आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। एंड लास्ट में उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पेमेंट करेंगे, जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, जो आपसे 100 रुपये फी मांगी गई है वो आपको यहाँ पे देनी है। अब बात करते हैं हमारे सबसे मेन पॉइंट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी आपकी। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टेज बाय स्टेज आज यहाँ पे डिवाइड की गई है। तो हम पहली स्टेज की बात करते हैं। पहला स्टेज आपका रखा गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पे 2 टेस्ट आपके होंगे। पहले आपका PET होगा, फिर उसके बाद PST होगा। PET के लिए यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है और नर्सिंग के लिए यहाँ पे यानी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अलग क्राइटेरिया रखा गया है। ये जो वैकेंसी है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके की रेस रखी गई है। आप मेल हैं या फीमेल हैं उस हिसाब से आप देख लें, या आप हेड कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कितनी रेस करनी है, यानी आपके लिए कितनी रेस और कितना टाइम उसके लिए यहाँ पे रखा गया है। PST भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका, आपकी हाइट, चेस्ट, मेल के लिए, फीमेल के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। आप उस हिसाब से देख लें कि आपसे यहाँ पे क्या चीज़ें मांगी गई हैं, ठीक है। और ये आपका अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, और उसके अलावा आपके यहाँ पे अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, नॉर्थन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लें यहाँ पे कि आप यहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे और आपके लिए हाइट और चेस्ट क्या मांगी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटन एग्जाम की। जब आपका यहाँ पे PST और PET क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आप रिटन एग्जाम यहाँ पे देंगे। जब आप रिटन एग्जाम के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे और एप्लीकेबल होंगे तो रिटन एग्जाम जो है आपका वो भी यहाँ पे अलग अलग रखा गया है। पहले बात करते हैं हेड कांस्टेबल के लिए। हेड कांस्टेबल में लेबोरेटरी असिस्टेंट या फिजियोथेरेपी असिस्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, यानी ऑनलाइन आपका पेपर होगा। 3 घंटे का आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा। 150 मार्क्स का आपका यानी 150 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। और 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे। 150 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। बात करें सब्जेक्ट की तो रहेगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। जो आपका हिंदी और जो आपका इंग्लिश है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज इसमें से चूज करी है। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज करें, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे। तो या तो आप जनरल इंग्लिश का ही पेपर देंगे या आप जनरल हिंदी का ही यहाँ पे पेपर देंगे। एंड आपका टेक्निकल सब्जेक्ट भी यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट डिटेल यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी। ये टोटल 50 मार्क्स का होगा और जो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, यानी 150 मार्क्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, जिसमें आपके 50 मार्क्स के आपके 4 ये हो गया, 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क्स आपका जाएगा और +1 मार्क्स आपका मिलेगा जब आपका सही आंसर हो जाता है। तो अब बात करते हैं कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिटन एग्जाम रखा गया है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है और 100 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश सेम ऊपर की तरफ, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे
नेगेटिव मार्किंग भी आपको दी गई है, यानी 0.25 मार्क्स भी आपका यहाँ पे जाने वाला है। तो ये था आपका रिटन एग्जाम का जो शेड्यूल का पूरा पैटर्न। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना है, देन आप रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। और अगर आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, साथ ही साथ आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी होगा। और जब अब आपका ओवरऑल यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, और जो मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी वो आपके रिटन एग्जाम के बिहाफ पे ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी। उसी हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे होने चाहिए, आपके वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और ये कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डिटेल दी हुई है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपसे किस तरीके का मेडिकल यहाँ पे मांगा गया है। फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो रिटन एग्जाम के बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उसी बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन एसएसबी की तरफ से, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल की तरफ से हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जिसमें आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। टोटल 76 पोस्टेस की आई हुई है। अब बात करते हैं आपके कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब एंड हो रहे हैं। तो जो आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 मार्च यानी 21 मार्च से आपके इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 20 अप्रैल। तो 21 मार्च से यानी 21 मार्च से 20 अप्रैल तक आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप इस चीज़ के लिए या इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। इसका अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।